इस टाइप में ब्लाउज़ में कभी कभी रेडी डिज़ाइंस आती है स्लीव्स पे, नेक पे, तो वो कैसा स्टिच करना है ये पूरा वीडियो मैंने इस ब्लाउज़ में आपको स्टिचिंग का पूरा कवर किया है। स्टेप बाय स्टेप आपको कौन सा पार्ट कब ज्वाइन करना है ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आप ब्लाउज़ करोगे तो बहुत ही आपको जल्दी आपका ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखो, इस पे हुक लुक पट्टी भी रेडीमेड जैसे लगाई है मैंने प्रॉपर, तो इसका भी डिटेल वीडियो आपको दिया है। तो जो भी बेसिक स्टिचिंग, कटिंग तो सबको करना आता है, बट कभी कभी क्या होता है जो नए नए स्टिच करते हैं ब्लाउजेस तो उनको समझ में नहीं आता है, दोनों साइड की स्लीव सेम बन जाती है। तो इस तरह से मैंने इस पार्ट को देखो लेस भी लगाई है ऊपर से ही। तो आपने प्रॉपर कैसे स्टिच करना है, कौन सा पार्ट, स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग कैसे करनी है और फटाफट ब्लाउज़ रेडी कैसे करना है, तो इस तरह से आप स्टिचिंग करोगे तो आपका ब्लाउज़ पूरा परफेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से पेपर कटिंग मैंने अस्तर पे रखा और अस्तर को पूरा मार्किंग कर लिया है चॉक से, पेपर कटिंग से, और पेपर कटिंग निकाल लिया है और पिंस लगा लिया है। सब पार्ट को कट कर देना है। यहाँ पे सभी अस्तर के पार्ट कट किए हैं। उसके बाद हमने मेन क्लॉथ जो भी हमारा ब्लाउज़ पीस का है उस पर अच्छे से रख के हमने इस पार्ट को, मेन क्लॉथ को भी कट कर दिया है। स्लीव्स और नेक को डिज़ाइन आई है। तो फर्स्ट हमें बैक पार्ट लेना है और पूरा डिज़ाइन जैसे है वो अपने को पिंस निकाल के मेन क्लॉथ ओपन कर देना है। राइट के ऊपर अस्तर रख देना है, 1/2 इंच मैंने छोड़ दिया है डिजाइन के साइड में, ताकि वो स्टिचिंग में जाएगा नेक बनने के बाद। तो नीचे की साइड हमें 1/2 इंच पे स्टिच कर देना है डाउन साइड। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर दिया है। जो भी नीचे वाला एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसे हमें कट कर देना है। अभी अस्तर की बाजू हमें नीचे करनी है और हमें अस्तर के ऊपर प्रेस स्टिच करना है, और नीचे जो भी हमारा बचा हुआ फैब्रिक है वो अस्तर के साइड पे ही रख के अस्तर पे प्रेस स्टिच करना है। तो यहाँ पे प्रेस स्टिच रेडी है। पूरा अस्तर नीचे की साइड, रॉन्ग साइड पे करना है, और पूरा अस्तर और मेन क्लॉथ हमें 1/2 इंच पे पूरा स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे पूरा 1/2 इंच स्टिच कर दिया है। साइड का जो भी एक्स्ट्रा क्लॉथ है हमने जो अस्तर से ज़्यादा लिया था वो कट कर देना है, अस्तर जितना ही। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमने फ्रंट पार्ट लिया है। जो भी हमारा प्रिंसेस लाइन है दोनों अस्तर साइड में रखना है। दोनों मेन क्लॉथ के ऊपर, अस्तर के ऊपर मेन क्लॉथ रख देना है, और पूरा बैक साइड से हमें रॉन्ग साइड से ही 1/2 इंच स्टिच कर देना है। इसको पलटी नहीं करना है। तो पूरा 1/2 इंच पे ये पार्ट फर्स्ट में स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे दोनों पार्ट को मैंने स्टिच कर दिया है, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था मेन क्लॉथ का कट कर दिया। अब कटोरी पार्ट लिया है, उसको भी सेम हमें ओपन करना है। अस्तर के ऊपर मेन क्लॉथ रख देना है, अपोजिट साइड पे रखना है दोनों को, और रॉन्ग साइड के, राइट के ऊपर, राइट नहीं, रॉन्ग साइड पे रख देना है, और बैक साइड से पूरा स्टिच कर देना है 1/2 इंच पे। तो इस तरह से दोनों पार्ट को स्टिच कर दिया है, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अभी फ्रंट पार्ट को प्रिंसेस की कटोरी हमें ज्वाइन कर देनी है। दोनों साइड ऐसे ही रखना है आपको, अपोजिट साइड में फर्स्ट दोनों कटोरी हमें ज्वाइन करना है। तो नीचे से हमें ऊपर जाना है स्टिच करते वक्त। तो इस तरह से कटोरी ऊपर आती है एक साइड में, और उसे खींचना नहीं है और स्टिच करना है, ज्वाइन कर देना है दोनों पार्ट को 1/2 इंच पे। तो इस तरह से ज्वाइन हो गया है हमारा पार्ट। तो इस तरह से कटोरी हमारी ज्वाइन होके रेडी है। इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों पार्ट हमारे ज्वाइन हो गए, दोनों की कटोरी ज्वाइन हो गई है। तो इस तरह से हमारे पार्ट आएंगे, और बैक साइड मैंने ओवरलॉक भी कर दिया है। जहाँ पे जॉइंट है तो वहाँ पे ओवरलॉक कर देना है फिनिशिंग के लिए।
जो भी हमारा बैक साइड है उसे लेना है जो हमने रेडी किया था, और हमारा फ्रंट पार्ट अभी हमें शोल्डर ज्वाइन करना है। तो राइट के ऊपर राइट रख देना है और ऊपर हमें दोनों साइड के शोल्डर 1/2 इंच पे स्टिच कर देना है। तो इस तरह से दोनों भी शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिए हैं। फ्रंट बैक दोनों पार्ट हमारे ज्वाइन हो गए। अभी हमें स्लीव्स रेडी कर लेना है। जो भी हमारा रॉन्ग मार्किंग है वो हमारा फ्रंट मोंडा है, जो हम एक्स्ट्रा कट करते हैं फ्रंट आर्मोल, जो फ्रंट साइड में जॉइंट होता है। बैक का आर्मोल हमारा ज़्यादा होता है, फ्रंट का कम। तो दोनों स्लीव्स पे हमने राइट के ऊपर राइट रखना है, क्योंकि नीचे डाउन साइड हमें फिनिशिंग देना है। तो इसीलिए राइट के ऊपर राइट रखना है। दोनों फ्रंट आर्मोल हमारे एक ही साइड पे आनी चाहिए, अपोजिट स्लीव्स रखना है, और हमें नीचे 1/2 इंच पे स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे स्टिच हो गया है, जैसे हमने बैक में किया था वैसे ही स्लीव्स में करना है। ओपन करके अस्तर को हमें प्रेस स्टिच दे देना है। मार्जिन की साइड, लाइनिंग के साइड के यहाँ पे ही करना है और प्रेस स्टिच दे देना है। प्रेस स्टिच अस्तर के ऊपर ही आनी चाहिए, मेन क्लॉथ पे नहीं आनी चाहिए। अभी इसको बैक साइड पूरा पलटी कर देना है, और जो भी बचा हुआ हमारा मेन क्लॉथ लाइनिंग 1/2 इंच पे पूरा स्टिच कर देना। तो इस तरह से ज्वाइन करने के बाद ये डिजाइन भी परफेक्ट है। बैक साइड पे देखो पूरा लाइनिंग मैंने स्टिच कर दिया है। उसी तरह से मैं दूसरे स्लीव्स को भी रेडी कर लूँगी। फ्रंट आर्मोल हमारा वैसे ही सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों स्लीव्स हमारे रेडी है। अपोजिट साइड पे जैसे हम लगाएंगे, देखो फ्रंट के आर्मोल दोनों सेम साइड पे आए। कभी कभी क्या होता है, स्लीव्स अगर उल्टे हो जाते हैं तो कभी कभी बैक साइड वन साइड ही हमारा स्लीव्स रेडी हो जाता है। तो इसीलिए हमें पहले ही आपको खोलना नहीं पड़ेगा जब आप इस तरह से प्रॉपर स्लीव्स ज्वाइन करोगे। दोनों पार्ट देखो हमने ओपन किया है। फ्रंट जो रॉन्ग मार्किंग है वो फ्रंट साइड में लगेगा, बैक का आर्मोल बैक में लगेगा। फ्रंट हम थोड़ा डाउन कट करते हैं तो वो फ्रंट साइड पे लगेगा। तो इसी तरह से हमें पहले चेक करना है हमारी स्लीव्स परफेक्ट आ रही है, यस, देन लगाना है। अभी अगर आप पहले ही लगाओगे तो फिर कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, फिर स्लीव्स को निकाल के फिर से लगाना पड़ता है। तो इसीलिए पहले ही आप चेक करें और प्रॉपर उसको स्टिच करें। इस तरह से स्लीव्स हमारे रेडी हैं। जो भी हम शोल्डर की साइड स्टिच करते हैं तो वो साइड जो है हमें एक ही साइड पे आना चाहिए। बैक साइड पे हमें ले लेना है जो भी शोल्डर पट्टी है। जब आप फिनिशिंग करोगे तब भी ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, बैक साइड पे हमें डाल देना है स्लीव्स ज्वाइन करते वक्त ही। वैसे ही सेम दूसरी साइड की स्लीव्स हम लगा के रेडी कर देंगे। तो दोनों स्लीव्स मेरे रेडी हो गए हैं लगा के, शोल्डर ज्वाइन, स्लीव ज्वाइन। अभी हमें हुक लूप पट्टी बनानी है, बैक साइड फिनिशिंग पट्टी लगानी है। तो हमें पहले फिनिशिंग पट्टी के लिए क्रॉस पट्टी निकाल लेना है। जो भी हमारा लाइनिंग का कपड़ा है उसमें हमें क्लॉथ लगा क्रॉस पट्टी निकाल लेना है, और पट्टी को सभी पट्टी को ज्वाइन कर लेना है। एक पट्टी हमें हॉरिजेंटली, उसके ऊपर वर्टिकली और क्रॉस स्टिच दे देना है। ऐसे ही सभी पट्टी जब भी हमारी क्रॉस पट्टी रहेगी तो इसी तरह से आपको पूरा ज्वाइन कर लेना है। स्ट्रेट पट्टी आप लगा रहे हो तो स्ट्रेट में ज्वाइन करो, बट आपका राउंड नेक है, अलग अलग शेप्स के नेक है तो क्रॉस लगा दो। और इस तरह से क्रॉस स्टिच होने के बाद उसको कट कर दो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, और उस पट्टी को ओपन कर दो। ऐसे ही राइट के ऊपर रॉन्ग पट्टी लगा के आपको स्टिच कर देना है, और पट्टी पूरा नेक के लिए बना के लेना है। इस तरह से हमें स्टार्टिंग से फिनिशिंग पट्टी डबल करना है, उसको फोल्ड कर देना है। आपको अगर हार्ड लगे तो आप एक स्टिच भी पट्टी को पहले दे सकते हो, नहीं तो फिर मैं डायरेक्टली दे रही हूँ। पट्टी को फोल्ड करते जाना है, नेक के ऊपर लगाना है, और 1/2 इंच नहीं तो 1/2 इंच पे स्टिच कर देना है, जैसे अपने स्टिचिंग के लिए छोड़ा होगा। तो इसी तरह अभी आपको शोल्डर भी जिस तरह हमने स्लीव्स को
बैक साइड में रखा था, वैसे ही फिनिशिंग के लिए भी जब ज्वाइन करते हैं तो शोल्डर पट्टी बैक साइड में ही आना चाहिए, ताकि कभी कभी क्या होता है स्लीव्स लगाते टाइम आगे पीछे होता है और फिनिशिंग पट्टी में आगे पीछे, तो शोल्डर में वो स्टीफनेस नहीं आता है। इसीलिए इस तरह से हमने स्टिच दिया है। पूरे पट्टी को ऐसे ही ज्वाइन करते जाना है पूरे फिनिशिंग के साथ। इस तरह से हमने पूरा फिनिशिंग पट्टी को ब्लाउज़ के साथ अटैच कर दिया है। और अभी जो भी हमारा आगे का क्लॉथ है, मैंने पाविंच छोड़ दिया था और फिर पाविंच पे पट्टी लगाई थी, तो मैं थोड़ा सा उसको 1 लाइन जितना ही रख रही हूँ कपड़ा, और आगे का कपड़ा पूरा मैं कट कर रही हूँ। आपने जो स्टिच दिया है उसके आगे थोड़ा ही कपड़ा रखना है ताकि फ़ोल्ड करने में आसानी हो, अच्छे से फ़ोल्ड हो। तो इसीलिए पूरा साइड का जो एक्स्ट्रा है हमें कट कर देना है। अभी पट्टी को ओपन करना है, पूरा राइट साइड पे कर देना है और प्रेस स्टिच देना है अस्तर के ऊपर। प्रेस स्टिच अस्तर के ऊपर ही आना चाहिए, मेन क्लॉथ के ऊपर नहीं देना है, क्योंकि वो दिख के आएगी अगर हम पट्टी को फोल्ड करें। तो इस तरह से अस्तर पे ही स्टिच आनी चाहिए। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी इसको हमें फोल्ड करके हेमिंग कर देना है। पट्टी को आप अंदर डाल के हेमिंग कर सकते हो। ऊपर से स्टिच दिखानी नहीं है तो आप हेमिंग करो, स्टिच भी दे सकते हो, बट यहाँ पे डिज़ाइन है तो मैं इसको बाद में हेमिंग करूँगी। सुई धागे से आप हाथ सिलाई उसको कर देना। अभी हुक लूप पट्टी बाकी है, तो उसके लिए हमें 3 इंच की पट्टी अस्तर में निकाल देना है। 4 इंच की अस्तर और मेन क्लॉथ जो भी हमारा ब्लाउज पीस है उसमें निकालना है, और 2 इंच की पट्टी। ऐसे हमें 4 इंच 2 इंच की पट्टी हमें लूप के लिए लगाएगी और 3 इंच की हमें हुक के लिए लगानी है। फ्रंट पार्ट में हमारा डाउन साइड पे फिनिशिंग बाकी था, तो हमें अस्तर का स्ट्रेट पट्टी निकाल लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है, उसे फोल्ड कर देना है, प्रेस स्टिच देना है और नीचे की साइड पे 1/2 इंच पे हमें स्टिच कर देना है। पूरा डाउन साइड हमें फिनिशिंग कर देना है। हमें उसको पलटी कर देना है। आप स्टिच भी दे सकते हो, अगर ऊपर से स्टिच नहीं दिखानी है तो उसको हाथ सिलाई हेमिंग कर सकते हो। यहाँ पे हुक लूप पट्टी मैंने रेडी की है। हुक लूप पट्टी का डिटेल वीडियो वो कैसे लगाना है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। डिटेल वीडियो इसके ऊपर मैंने बनाया है, हुक एंड आई रेडीमेड का कैसे लगाना है, तो वहाँ पे आप चेक कर लो और वैसे ही बना दो। यहाँ पे अभी हमारी सिर्फ फिटिंग स्टिच बाकी, तो यहाँ पे दोनों पार्ट को हमें अच्छे से एक के ऊपर एक रखना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और 1/2 इंच पे पहले हमें एक स्टिच लगा देना है, नीचे से ऊपर 1/2 इंच पे स्टिच कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे स्टिच कंप्लीट हो गई है मेरी। और दोनों जो स्लीव्स के बाजू हमने ज्वाइन किए थे वो साइड हमें ऊपर की साइड लेना है, स्लीव्स की साइड पे। और अभी हमें मार्क करना है जितनी भी हमारी मार्जिन है, तो मैंने 1.5 इंच दिया था, तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ पूरा। और ऊपर जो हमारा स्लीव्स का ओपनिंग है वो ओपनिंग पहले हमें काउंट करना है। जो भी आपने राउंड लिया है स्लीव्स का लेंथ में, जो भी आपने राउंड लिया है उसका हम आपको काउंट करके वहाँ पे भी प्रॉपर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा 5.25 है, 1.5 इंच परफेक्ट आ रहा है। और यहाँ पे मैं अभी स्टिच कर लूँगी पूरा। जो भी हमने स्टिच किया है उसके साइड में हमें और एक स्टिच कर देना है। अगर फिटिंग में किसी को आगे पीछे हो तो वो निकाल सकता है पहले स्टिच को, तो ये दूसरी स्टिच हमें दे देना है और ओवरलॉक कर देना है सेम साइड। यहाँ पे मैंने देखो ओवरलॉक कर दिया है साइड में भी, और सेम मुझे दूसरा पार्ट भी इसी तरह से फिटिंग कर देना है। एक साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्लीव्स के बाजू देखो दोनों परफेक्ट आ गए हैं। आप उसको मैच कर लो पहले से ही तो वो परफेक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पट्टी बना ली है नॉट जैसी, जो हमें टच बटन के लिए चाहिए।
तो यहाँ पे जहाँ पे हमने स्लीव ज्वाइन किया है वहाँ पे बस उसको स्टिच कर देना है। एक सीधी पट्टी निकाल लेना है आपको और दोनों साइड अंदर डाल के बस उसको एक स्टिच दे देना है और पट्टी को स्लीव्स के साइड पे लगा देना है। इस तरह से हमारा टच बटन ब्रा पट्टी के लिए रेडी होगा। तो ब्लाउज़ के अंदर हम उसे लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारा टच बटन आएगा। इसी तरह से दूसरे साइड को भी हमने रेडी कर देना है और टच बटन इस साइड से आपको लगाना है। तो इस तरह से पट्टी लगा के रेडी है। हेमिंग भी मैंने कर दिया है, आप देख सकते हो। इसी तरह से फिनिशिंग पट्टी, टच बटन पूरा लगा के ब्लाउज़ हमने रेडी कर दिया है। तो ऐसे ही आपको पूरा ब्लाउज़ रेडी कर देना है। इस तरह से हमने बटन भी लगा दिया है। तो यहाँ पे आपकी स्पेस होगी। इसी तरह से आप फिनिशिंग कर दो ब्लाउज़ को। यहाँ पे मैंने लेस भी लगा दी है ऊपर से टसल्स वाली, जिससे लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। और बैक साइड पे भी मैंने इस तरह से ऊपर से ही स्टिच कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी ऊपर से कुछ भी स्टिचिंग नहीं है, पूरा अंदर की साइड फिनिशिंग है। इसी तरह से ब्लाउज़ पूरा रेडी कर दो, परफेक्टली आपको आ जाएगा। जैसे मैंने पार्ट स्टिच किए हैं उसी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। थैंक यू फॉर